नमस्कार मित्रों, क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया है कि महिला नागा साधु कैसे बनते हैं और महिला नागा साधु भी बिना वस्त्र के रहते हैं? सवाल थोड़ा अजीब है, किंतु सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक महिला नागा साधु बन सकती है और उसके बाद उसे भी बिना वस्त्र के रहना पड़ता है या नहीं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। महिला नागा साधु बनना हिंदू धर्म में सबसे कठिन और पवित्र साधना मार्गों में से एक है। नागा साधु बनने के लिए एक महिला को सांसारिक जीवन से पूरी तरह से नाता तोड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना पड़ता है। यह प्रक्रिया बेहद जटिल और कठोर होती है, जिसमें सालों की तपस्या, दीक्षा और कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। इस लेख में आपको महिला नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया, नियम, चुनौतियां और नागा साधु जीवन का गहराई से विश्लेषण मिलेगा। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु हिंदू धर्म के सन्यासी होते हैं, जो भौतिक संसार का त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर साधना करते हैं। नागा का अर्थ है नग्न, वस्त्रों का त्याग करने वाला, और साधु का अर्थ है संत। महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह अपने भौतिक जीवन का त्याग करती हैं और अखाड़ों के सख्त नियमों के अनुसार जीवन जीती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर ईश्वर का साक्षात्कार करना है। नागा साधु बनने के लिए कौन सी योग्यताएं जरूरी हैं? महिला नागा साधु बनने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं हैं। पहली, आयु। महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। नागा साधु बनने की कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होती। दूसरी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। महिला का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। नागा साधु बनने के दौरान उन्हें कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, इसलिए यह आवश्यक है। तीसरी, सांसारिक मोहमाया का त्याग। महिला को अपने परिवार, धन दौलत, सुख सुविधाओं और रिश्तों से पूरी तरह से नाता तोड़ना पड़ता है। उन्हें सांसारिक इच्छाओं और भावनाओं से मुक्त होना होता है। और चौथी, गुरु की शरण। नागा साधु बनने के लिए महिला को किसी अखाड़े के गुरु से शिष्यत्व ग्रहण करना होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। यह प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है, जिसमें कई साल लग सकते हैं। सबसे पहले महिला को एक अखाड़े का चयन करना होता है और वहां के प्रमुख गुरु के पास जाकर शिष्यता ग्रहण करनी होती है। गुरु महिला की परीक्षा लेकर तय करते हैं कि वह नागा साधु बनने के योग्य है या नहीं। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से नया जन्म लेना। महिला को दीक्षा के दौरान संन्यास की प्रतिज्ञा लेनी होती है। दीक्षा के समय महिला को अपने पुराने नाम, वस्त्र, आभूषण और पहचान को त्याग देना होता है। उसे नया नाम दिया जाता है, जिसे संन्यास नाम कहा जाता है। दीक्षा लेने के बाद महिला को कठोर तपस्या करनी होती है। महिला को कई सालों तक पहाड़ों, जंगलों या एकांत स्थानों में साधना करनी होती है। उन्हें ध्यान, योग, मंत्र जप और तपस्या के विभिन्न तरीके सिखाए जाते हैं। इस दौरान उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। साधना के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे भूख, प्यास, ठंड और गर्मी सहना। महिला को कुंभ मेले में अंतिम दीक्षा दी जाती है। कुंभ मेले में अखाड़ों के गुरु और अन्य नागा साधुओं की उपस्थिति में महिला को नागा साधु की उपाधि दी जाती है। इस दीक्षा के बाद महिला को अखाड़े का स्थायी सदस्य माना जाता है। दीक्षा के बाद महिला का संपूर्ण जीवन नागा साधु के रूप में बीतता है। नागा साधु बनने के बाद महिला को कई कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। अधिकांश नागा साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। महिला नागा साधुओं को भी कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होती। यह प्रतीक है कि उन्होंने सांसारिक इच्छाओं और शर्म का त्याग कर दिया है। नागा साधु को जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उन्हें किसी भी प्रकार के कामुक विचारों और भावनाओं से दूर रहना होता है। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म यानी राख लगाते हैं। यह मृत्यु का प्रतीक है और यह दर्शाता है
कि उन्होंने अपना पुराना जीवन समाप्त कर दिया है। नागा साधु सामान्य लोगों से दूर एकांत जीवन बिताते हैं। वे ज्यादातर पहाड़ों, जंगलों या तीर्थ स्थानों में रहते हैं। नागा साधु दिन रात ध्यान, जप और तपस्या में लीन रहते हैं। उनका जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित होता है। भारत में कई प्रमुख अखाड़े हैं जो नागा साधुओं को दीक्षा देते हैं। महिला नागा साधुओं को भी इन्हीं अखाड़ों से जुड़ना होता है। प्रमुख अखाड़े जूना अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और अवधूत अखाड़ा। महिला नागा साधु बनने का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और मुक्ति की ओर बढ़ना है। लाभ: सांसारिक बंधनों से मुक्ति, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण और समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना। महिला नागा साधु बनने की राह बेहद कठिन है। मुख्य चुनौतियां कठोर नियमों का पालन करना, परिवार और समाज से नाता तोड़ना, शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना और साधना के लिए कठिन स्थानों में रहना। महिला नागा साधु बनना आसान नहीं है। इसके लिए कठोर तपस्या, त्याग और संयम की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जो सांसारिक जीवन के मोह माया से परे है और मोक्ष की ओर ले जाता है। महिला नागा साधु बनने के बाद उन्हें एक नया जीवन मिलता है जिसमें वे पूरी तरह ईश्वर की साधना में लीन हो जाती हैं। तो मित्रों, महिला नागा साधु भगवा रंग के वस्त्र पहनती हैं, हालांकि पुरुष नागा साधु बिना वस्त्र के रहते हैं। अर्थात नागा साधु बनना वस्त्रों का त्याग है, ऐसा नहीं है। नागा साधु बनना यानी आत्मा को नग्न करना होता है। इसका वस्त्रों से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद मित्रों।